हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। पढ़ाई भी आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अच्छा, आज वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में जो पार्टनरशिप सेक्शन है उसका एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसका एक क्लास करेंगे हम लोग, रिविजनल क्लास है ये। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का पहले 3 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, तो ये 4th क्लास है। जो लोगों ने ये चैप्टर शुरू से नहीं किया है तो बीच से मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आप शुरू से सारे पार्ट को कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज अभी बन रहा है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये चैप्टर हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन बीकॉम के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर में आते हैं। एक अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये रहा वो सम्स, ये मेरा ही स्टडी मटेरियल से लिया गया है। सृजनी एंड शुक्ला ये लोग दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस ये लोग बांट रहे हैं। 3:2 का रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं। ये कौन सा रेशियो है? ये है ओल्ड रेशियो। OR मीन्स ओल्ड रेशियो। कैपिटल अकाउंट का पैसा दे दिया है लाइबिलिटीज में। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, 2018 का डेट का बैलेंस शीट दिया है। 31 मार्च 2018 मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था पार्ट 1 में कि एडमिशन कभी एंडिंग में नहीं होगा। एडमिशन का डेट नेक्स्ट फर्स्ट डेट में होगा। अगर 31 का डेट है तो एक दिन बाद का डेट लगाइए। यहाँ नीचे बोल भी दिया है कि 1 अप्रैल में मो नाम का एक पार्टनर आ रही है। लाइबिलिटीज में रिजर्व है, क्रेडिटर है और यहाँ कुछ फिक्स्ड एसेट, कुछ करेंट एसेट है। On 1st April 2018, they agreed to take Mo as a partner on the following terms. Mo should contribute 50,000 as her capital. Mo 50,000 रुपया कैपिटल का लाएगा। तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। कैश में इजाफा होगा। कैश में एक छोटा सा मार्क लगाइए, इसमें एडजस्टमेंट होगा। जिसमें एडजस्टमेंट होगा उसके बगल में हम लोग छोटा सा दाग देते हैं। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी वैल्यूड एट। लैंड एंड बिल्डिंग का नया प्राइस बता दिया, 90,000 रुपया लैंड एंड बिल्डिंग में एक मार्क दीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी में मार्क दीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज शैल बी रेज टू 10,000, संडी डेटर में एक मार्क दीजिए। स्टॉक एप्रिसिएटेड बाई 6,000, स्टॉक में एक मार्क दीजिए। न्यू रेशियो यहां पार्टनर लोग का बता दिया है, 2:1:1। कैपिटल ऑफ Srijani and Shukla will be adjusted on the basis of Mo's capital. Srijani and Shukla, who are they? They are old partners. They decided to adjust their capital according to new ratio. ये लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करेगा, न्यू रेशियो में एडजस्ट करेगा। और इसके लिए किसका मदद लेगा? नया पार्टनर मऊ का कैपिटल का मदद लेगा। यानी मऊ का कैपिटल को आधार बना के, बेसिस, ये जो वर्ड है ये पावरफुल वर्ड है। मऊ का कैपिटल यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस बना के वो लोग अपना अपना कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। हिंदी मतलब वो लोग अपना अपना कैपिटल को भी रेशियो के हिसाब से लाके खड़ा करेगा। पहले इन लोग का जो कैपिटल था वो अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं था। 80,000 और 50,000 का अगर आप रेशियो बनाते हैं इन दोनों का, तो रेशियो कभी 3:2 नहीं आएगा। 3:2 इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। क्या आएगा रेशियो? 8:5। यानी इन लोग का कैपिटल पहले अकॉर्डिंग टू रेशियो था नहीं। अब वो लोग चाहता है कि नहीं भाई, हम लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। और इस काम के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे? नया पार्टनर जो मो आ रहा है उसका कैपिटल का मदद लेंगे। ठीक है, बढ़िया है। और बोल रहा है एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल विल बी विड्रॉन और ब्रॉट इन कैश बाय द कंसर्न्ड पार्टनर। बोल रहा है अगर पैसा कम पड़ जाए तो घर से लाएगा और ज्यादा हो गया तो ले जाएगा। कैश में 1 दाग था, 2 दाग और लगा दीजिए। कैश में भी 3 काम हो जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बनाना क्या है? नीचे नीचे बोला है कैपिटल अकाउंट बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट सबका कंसेप्ट तो आप लोग को बताए हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट दे दीजिएगा। ये रहा
कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैं पहले भी बताया हूं, कंप्यूटर में इतना जगह नहीं मिलता है, तो आप लोग को डेट कॉलम भी बनाना है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बोथ साइड डेट कॉलम होना चाहिए। और हर जगह डेट क्या डालिएगा, हर जगह हो गया एडमिशन का डेट, जी जो डेट आप बैलेंस शीट के ऊपर डाले हैं 1 अप्रैल 2018, हर जगह ये डेट, कैपिटल में भी सब जगह पे आप डेट डालिएगा 1 अप्रैल 2018। पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग को बताए हैं कि सम्स बनाने का टेक्निक है। हम लोग पूरा सम्स एक संग बनाएंगे, पूरा घर ड्रॉ कर लेंगे, पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। एसेट साइड से शुरू करेंगे, जो जो एसेट में दाग है, मार्क है, अंदर रखेंगे, जिसमें मार्क नहीं है बाहर दे देंगे। सभी एसेट में मार्क है, सबको अंदर रखेंगे। ये रहा लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, सबको अंदर रखिएगा। कैश में नेक्स्ट मेरा एक पेज में बैलेंस शीट में होगा नहीं, जगह छोटा है, आपका एक पेज में हो जाना चाहिए। कैश को मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, बैलेंस शीट कंटिन्यू कर रहा है नेक्स्ट पेज में। कैश में ढेर सारा काम है। 10,000 अंदर रखा मैंने। बैलेंस शीट का एसेट साइड रिकॉर्ड कर लेने के बाद लायबिलिटी में कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल तो जाएगा कहां, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट एज पर गोल्डन रूल क्लास 11। डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2018, डेट कॉलम में डेट दीजिएगा, बाय बैलेंस बीडी, दोनों पार्टनर का अपना अपना कैपिटल डाल दीजिए। देन इट कम्स टू रिजर्व। रिजर्व का क्या करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में बताए हैं। रिजर्व भविष्य के लिए संचय करके रखा हुआ पैसा था। न्यू पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर लोग ये पैसा बांट लेता है, क्योंकि न्यू पार्टनर आके इसमें अधिकार जता देगा, वो क्लेम कर देगा, इसलिए वो क्लेम ना करे उससे पहले ही वो लोग बांट लेता है। रिजर्व एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ओल्ड रेशियो में, 3:2 का रेशियो में। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। क्यों कैपिटल का क्रेडिट साइड में, ये रिजर्व भी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, और रिजर्व बांट ले रहा है तो कैपिटल में क्या असर हो रहा है, कैपिटल इन लोग का बढ़ जा रहा है। पहले जो था रिजर्व का पैसा और मिला तो इन लोग का कैपिटल इंक्रीज कर गया, कैपिटल इंक्रीज कर गया, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, क्रेडिट हो गया। रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, रेशियो मेंशन करेंगे, डेट देंगे 1 अप्रैल का डेट, ये रहा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई मार्क नहीं है तो बैलेंस शीट में आप कैपिटल का जगह छोड़ के ऊपर में क्रेडिटर का पैसा आप नीचे कहीं भी डाल दीजिए आउटर कॉलम में। बैलेंस शीट का सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, पूरा सम्स एक साथ बनेगा। बहुत जगह पे पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, फिर कैपिटल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट, ऐसा नहीं करना है। वो अकबर बाबर के जमाना में वैसा अकाउंट बनता था, ऐसा नहीं। पूरा चीज को एक संग बनाना है, इसमें टाइम इफेक्टिव होगा और कुछ छूटने वाला नहीं है। अदरवाइज एक एक तो बनाइएगा तो 3 बार सम्स पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा सम्स एक साथ बनेगा, एक एक ठो करके बनाना वो बहुत बैकडेटेड मेथड है। आ जाइए अब एडजस्टमेंट में आते हैं। हर एडजस्टमेंट को आपको 2 बार रिकॉर्ड करना है। मऊ कंट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 कैपिटल, मऊ ला रहा है 50,000 रुपया कैपिटल। कैपिटल लाने का जर्नल क्या है, जो क्लास 11 में पढ़े हैं आप, कैपिटल लाने का जर्नल एंट्री क्लास 11 में आप लोग क्या पढ़े हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल है, मऊ का कैपिटल है। तो ये 2 जगह पे कहां रिकॉर्ड होगा, एक कैश में रिकॉर्ड होगा, एक कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। कैश आ रहा है, कैश के संग ऐड होगा, ये देखिए कैश के संग आपको ऐड करना है, ये रहा। अभी और भी चीज एडलेस होगा, अभी इनर कॉलम में छोड़ दीजिए। और एक बार कहां रिकॉर्ड होगा, कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में डेट देंगे। क्या डेट देंगे, 1 अप्रैल का डेट देंगे, मऊ के घर में बाय कैश नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। हो गया, डबल एंट्री कंप्लीट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, लैंड बिल्डिंग शैड बी वैल्यूड एट 90,000। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था 2 और 8 में डिफरेंस अमाउंट लेना है। कौन सा, किसका डिफरेंस, ओल्ड अमाउंट यानी बुक वैल्यू, जो यहां पर वैल्यू है इसको बुक वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू, और यहां नीचे जो वैल्यू दिया ये है मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। पुराना अमाउंट और नया अमाउंट, पुराना अमाउंट लैंड बिल्डिंग का था 70,000, नया अमाउंट 90,000। दैट मीन्स कंपेयर कीजिए, पुराना से नया में 20,000 का इजाफा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है, जब कोई फिक्स्ड एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग एप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते हैं। ये रहा 20,000 का इजाफा, बाहर गया 90,000। एसेट बढ़ गया तो बिजनेस का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में आता है प्रॉफिट, डेबिट में आता है लॉस। एसेट बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, ये रहा। नेक्स्ट
इसके बाद क्या बोल रहा है, मशीन का डिप्रिशिएशन होगा 10,000 रुपया। डिप्रिशिएशन होगा बाई में हम लोग फुल अमाउंट लेते हैं, टू और एट में डिफरेंस, बाई में फुल अमाउंट। तो डिप्रिशिएशन होगा तो एसेट का वैल्यू घटेगा, क्या करेंगे, मशीन से लेस कर देंगे। ये रहा, एसेट घट गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। फिर दोबारा ये कहां, हर एडजस्टमेंट 2 बार रिकॉर्ड होगा, दोबारा ये कहां रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस का साइड है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है ये, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये रहा पूरा नाम यूज करेंगे एग्जाम में शॉर्ट नाम यूज करेंगे। और एक बात, नाम के बगल में अकाउंट लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, बोल रहा है प्रोविजन को बढ़ाकर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शैल बी रेज्ड टू, रेज मतलब बढ़ाना, बढ़ा के 10,000 कर दो। पहले से प्रोविजन 4,000 था, बोला इसको बढ़ा के 10,000 कर दो, यानी और 6,000 मुझे प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये संडी डेटर से लेस होता है, प्रोविजन डेटर के लिए हम लोग करते हैं। 4,000 था प्लस 6,000, दोनों मिला के हो गया 10,000। ये देखिए 10,000 बाहर चला गया, 44,000। यहां हो सके तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर दे। ओल्ड प्रोविजन था 4,000 प्लस न्यू प्रोविजन कितना है, 6,000 रुपया, दोनों मिलाकर हो गया 10,000। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला था देखिए, इसके बाद बोला था उसी पॉइंट में, स्टॉक शैल बी एप्रिसिएटेड बाय 6,000, स्टॉक बढ़ेगा 6,000 रुपया, तो स्टॉक में भी ऐड होगा। ये देखिए स्टॉक में भी ऐड हुआ था, प्रोविजन से पहले ही ऐड हो गया था, ये स्टॉक में एप्रिसिएशन ऐड हुआ 6,000 रुपया। मैं फिर थोड़ा सा बैक करके दिखा दूं, ये देखिए स्टॉक में ऐड हुआ 6,000 रुपया, बाहर गया 46,000, डेटर में प्रोविजन लेस हुआ 10,000 रुपया। फिर ये दो बार रिकॉर्ड होगा, इसको भी 2 बार रिकॉर्ड करना है, इसको भी 2 बार रिकॉर्ड करना है। अच्छा, प्रोविजन पहले 4,000 था, अब 10,000 कर रहे हैं, तो 6,000 नया से प्रोविजन कर रहे हैं, तो हम लोग नया से जितना प्रोविजन कर रहे हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में है, मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बैलेंस शीट का आइटम एक बार बैठता है, एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार बैठता है। ये देखिए बैलेंस शीट में जो आइटम है वो एक ही बार रिकॉर्ड होगा, ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है, डबल एंट्री कंप्लीट हो गया है, बट इसका डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हमको कंप्लीट करना है, तो उसको 2 बार बैठाना है। 10,000 नहीं, जितना मैंने अभी नया से प्रोविजन किया वो डालना है 6,000, यहां लेस करेंगे 10,000, बट जब डालेंगे रिवैल्यूएशन में सेकेंड टाइम तो 6,000 डालेंगे। तो ये मेरा क्या है, लॉस है, और स्टॉक मेरा बढ़ गया था, ये मेरा प्रॉफिट है। तो स्टॉक जो मेरा बढ़ गया वो कहां आएगा, क्रेडिट में, और प्रोविजन जो मुझे करना पड़ा नया से 6,000 वो कहां आएगा, डेबिट में। ये रहा। तो यहां तक हम लोग का रिकॉर्डिंग हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये क्यों दिया है, ये इंफॉर्मेशन है, ये भी यूज होगा, ये 4 नंबर पॉइंट के लिए यूज होगा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, 4 नंबर पॉइंट में बोल रहा है ओल्ड पार्टनर लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहता है, न्यू रेशियो में एडजस्ट होता है, और इसके लिए वो लोग मऊ का कैपिटल को बेस बनाएगा। मतलब मऊ का कैपिटल, नया पार्टनर का कैपिटल पता था 50,000 दिया था उसने, उसका कैपिटल का मदद लेके आधार बना के ये काम करेगा। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा है, आंसर डेबिट में आएगा 10,000 रुपीज। डेबिट में आने का मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट क्लास में सारा एक्सप्लेन किया था। क्रेडिट में आने का मतलब रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी आए, प्रॉफिट आए या लॉस आए, डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, ये ऑलवेज ट्रांसफर हो जाता है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड पार्टनर आपस में ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये रहा। इसलिए जो लोगों ने फर्स्ट क्लास का वीडियो फर्स्ट क्लास नहीं किया है, सेकंड क्लास नहीं किया है, जरूर वो सब देख लें, तो रिवैल्यूएशन का पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। इसको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन का टॉप में दिया हुआ था 3:2, ये रहा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पैसा और एक बार कहां बैठेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां 2 है तो वहां बाई में जाएगा। रिवैल्यूएशन में आप क्या डाल रहे हैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में क्या डालेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही शुरू का डेट 1 अप्रैल 2018, ये रहा। अब क्या करेंगे, अब मऊ का कैपिटल 50,000 है, और मऊ का शेयर आपको यहां से पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें मऊ का शेयर है 1/4, लास्ट वाला मऊ है, यानी 1/4 के लिए उसने कैपिटल लाया 50,000।
तो हम लोग इसके लिए वर्किंग्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये वर्किंग्स क्या कर रहे हैं, सारे पार्टनर का कैपिटल को रीएडजस्ट कर रहे हैं। रीएडजस्ट कर रहे हैं मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो लाके खड़ा कर रहे हैं, और इसके लिए मऊ का कैपिटल का मदद लेना है। मऊ का शेयर पता है हम लोग को, और मऊ का कैपिटल भी पता है। मऊ का शेयर है 1/4, मऊ का कैपिटल है 50,000 रुपया। इसका कैपिटल का मदद लेके हम लोग क्या पता लगाएंगे, बिजनेस का टोटल कैपिटल पता लगाएंगे। 1/4 फॉर 1/4 शेयर, मऊ's कैपिटल इज हाउ मच, 50,000 रुपीज। 1/4 के लिए मऊ का कैपिटल है 50,000। फॉर 1 शेयर वी हैव टू अप्लाई व्हाट, यूनिटरी मेथड। हमें यूनिटरी मेथड ऐकिक नियम लगाना है। 50,000 1/4 के लिए 50,000, तो 1 के लिए कितना डिवाइड करेंगे, फिर आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल रूल ये पलट जाता है, पलटी मारता है। यानी 50,000 इंटू 4/1। ये मैं रफली आपको शो कर रहा हूं, आपको मैं इतना डिटेल्स में नहीं, ये देखने में बहुत गंदा लगेगा। मतलब कहने का ये मतलब है, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का कैपिटल पता है, आप इसका शेयर और इसका कैपिटल के मदद से 1 शेयर का कैपिटल निकालिए। और पार्टनरशिप में 1 निकालना मतलब पूरा बिजनेस का आ गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं परसेंटेज में पूरा को 100 माना जाता है। परसेंटेज का बेसिस है 100 और फ्रैक्शन का बेसिस है 100, सॉरी 1, फ्रैक्शन का बेसिस है 1 शेयर के लिए उसका ये कैपिटल आ गया, 2 लाख रुपया आएगा। ये क्या निकल गया, बिजनेस का टोटल कैपिटल निकल गया। और जहां बिजनेस का टोटल कैपिटल आ गया 2 लाख रुपया, उसको आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सबका कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो आपको पता चल जाएगा किसका कितना कैपिटल होना चाहिए, और वही चाहता है वो लोग। तो चलिए ये देखिए क्या लिख रहा है, टोटल कैपिटल 50,000 इंटू 4/1। उतना वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था मैं मिटा दिया, 1/4 के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, वो सब अभी मतलब वो सब माइंड कैलकुलेशन होगा, रफ कैलकुलेशन होगा। एग्जाम में ये डायरेक्ट शो करना है। अब ये कैपिटल को तीनों का रेशियो में 2:1:1 न्यू रेशियो दे दिया था। अच्छा यहां एक बात बता दें, न्यू रेशियो नहीं देता तो आपको पहले वर्किंग्स में न्यू रेशियो निकाल लेना पड़ता, बट दे दिया है तो ठीक है, अच्छा है। ये देखिए तीनों का कैपिटल को बांट दिया, 2/4 1/4 1/4। ये कैपिटल पता चल गया अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। ये क्या कैपिटल आ गया, इन लोग का एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अच्छा एडजस्टेड कैपिटल किसको कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल वो होता है जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आंसर निकलता है, टू बैलेंस शीट यहां जो आता है। कैसे आता है, क्रेडिट साइड जोड़ते हैं, डेबिट साइड का अमाउंट घटाते हैं, यहां आंसर आता है। लेकिन अब हमने पहले ही एडजस्टेड कैपिटल वर्किंग में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट ऐड करके डेबिट घटा के माइनस करके लाता तो कैपिटल तो आता, बट वो अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं आता। जो बैलेंस आता है वो अकॉर्डिंग टू रेशियो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये जो कैपिटल है बैलेंस सीडी वो पहले ही पता लगा लिया। तो वर्किंग में वो जो रीएडजस्टेड कैपिटल आया उसको यहां पर बैलेंस सीडी नाम से डाल देना है। ये रहा, ब्रैकेट में लिख देना है नोट 1, डेट देना है 1 अप्रैल का। ये पैसा और एक बार कहां बैठेगा, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ये बैठेगा। लायबिलिटी साइड में ये जो आपने ऊपर में जगह रखा था पार्टनर्स कैपिटल नाम से, तीनों का नाम और नाम के सामने तीनों का अमाउंट बैठेगा। ऐड करके आप बाहर 2 लाख रुपया निकाल देंगे। 2 बार रिकॉर्डिंग हो गया, एक बार कैपिटल का डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, और एक बार लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल नाम से तीनों का अमाउंट। नोट 1 यहां पर बैलेंस शीट में आप लिख देंगे। सीडी को आप बीडी भी बना देंगे, डेट चेंज नहीं होता है, एडमिशन में सेम डेट रहेगा। यहां भी 1 अप्रैल 2018, यहां भी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल नहीं करना है इसको। नेक्स्ट, अब क्या करना है, इस सम्स में क्या बोला था कि कम पड़ गया तो घर से लाएगा, ज्यादा हो गया तो घर लेके चला जाएगा। मऊ का देखिए दोनों साइड मैच कर गया 50,000 रुपया, तो ये ना लाएगा या ना ले जाएगा, ये तो ऑलरेडी लाया था 50,000। सृजनी का देख के ही लग रहा है कि सृजनी का डेबिट साइड बड़ा है, 1 लाख रुपया डेबिट का टोटल है, क्रेडिट में माइनस करके पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में आने का मतलब है वो घर से लेकर आएगा, मतलब कैपिटल शॉर्ट पड़ गया है, बाई कैश ब्रॉट इन। और आप लोग यहां बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, वो ज्यादा बेटर है, बैलेंसिंग फिगर यहां लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, ये चीज जरूर लिखेंगे आप। डेट वही 1 अप्रैल का डेट, ये घर से ला रहा है। शुक्ला, शुक्ला का क्या होगा, शुक्ला का क्रेडिट साइड मुझे बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट का टोटल 58,000 दोनों तरफ बैठेगा। मऊ का तो दोनों साइड मैच कर जा रहा है, डेबिट में आ रहा है 8,000, यानी पैसा एक्सेस हो गया तो ये घर लेके जाएगा, विड्रॉ करेगा। डेट वही 1 अप्रैल का डेट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ये जरूर लिखेंगे। यानी एक आदमी ने पैसा लाया, ये आदमी पैसा लाया और ये आदमी पैसा ले जा रहा है,
तो ये क्या होगा, ये कैश के संग ऐड हो जाएगा और ये क्या होगा, ये कैश के संग माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्किंग्स में कैपिटल को निकाला, जाके निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वो कैपिटल का पैसा बैलेंस शीट में बैठाया लायबिलिटी साइड में, और एक बार पार्टनर्स कैपिटल में ये देखिए टू बैलेंस सीडी नाम से हम लोगों ने बैठाया, यहां बैठाया और कहां बैठाया, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में बैठाया पार्टनर्स कैपिटल नाम से, ये रहा। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, नॉर्मल जैसे क्लोज होता है। इसका डेबिट में 1 लाख आ रहा है, इसका डेबिट में आ रहा है 92,000, यानी इसका डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, माइनस किया तो क्रेडिट साइड में 1 लाख टोटल दोनों तरफ, 92,000 माइनस किया तो सृजनी का क्रेडिट में शॉर्ट हो रहा है 8,000। क्रेडिट में आने का मतलब घर से लाएगा, कैश के संग ये ऐड होगा, ये देखिए कैश के संग ये ऐड होगा, ये रहा, ठीक है ना। सिमिलरली जब हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने शुक्ला का कैलकुलेट किया, डेबिट का टोटल, डेबिट में और कोई अमाउंट है नहीं, टोटल वही है 50,000 रुपया, बट क्रेडिट का टोटल है 58,000 और मऊ का दोनों साइड मैच कर गया, तो क्रेडिट का टोटल इसका बड़ा है 58,000, तो मैंने दोनों तरफ 58,000 बैठाया, डेबिट में 50,000 माइनस किया तो डेबिट में शॉर्ट हो रहा है, और डेबिट में शॉर्ट होने का मतलब है कि पैसा ज्यादा हो गया, अब ये घर लेके चला जाएगा, शुक्ला का कैपिटल एक्सेस हो गया, विड्रॉन। ये पैसा क्या होगा, ये पैसा कैश से माइनस होगा, ये देखिए कैश से माइनस हो रहा है, एड लेस करके फाइनली ये अमाउंट बाहर जा रहा है 60,000, आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल करेंगे, लायबिलिटी में टोटल करेंगे, एसेट में टोटल करेंगे, और बोथ साइड ये मैच कर जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड डे एवरीबॉडी, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।